साथियों नमस्कार। मौजूद है आपके सामने विशेष सीरीज इसके जाट उसके ठाट का 8वां भाग लेकर। आज बात करेंगे हिसार लोकसभा की। हरियाणा की राजनीति में हिसार लोकसभा क्षेत्र मुख्य सियासी केंद्र रहा है। हिसार की धरती ने देश व प्रदेश को राजनीति के कई बड़े चेहरे दिए हैं, जिन्होंने अपने बलबूते पर अपनी एक अलग पहचान कायम की। हिसार को स्टील सिटी भी कहा जाता है। नई दिल्ली से करीब 167 किलोमीटर दूर बसा यह शहर भारत का सबसे बड़ा जस्ती लोहा उत्पादक भी है। आजादी की लड़ाई में हिसार का बड़ा योगदान है। यहाँ के अनेक जाबाजों ने राष्ट्रीय सेवा, सहयोग, सामर्थ्य, शक्ति, शौर्य और बलिदान का जो अनूठा इतिहास रचा है। हिसार के वीरों ने आजादी के समय और आजादी के बाद भी देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हिसार वासियों के समर्थन और त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। 19 अगस्त 1857 के दिन हिसार किले में नागौरी गेट की लड़ाई में कई गांव, जिसमें मंगाली, रोहनाथ, पुट्ठी मंगल खां, जमालपुर, हाजमपुर, बलियाली, भाटला के सैकड़ों देशभक्त शहीद हुए थे और 260 से अधिक वीर घायल हुए थे। स्थानीय लोगों को गांव के पेड़ों पर फांसी देकर लटका दिया गया। सैकड़ों लोगों को काले पानी की सजा देकर अंडमान निकोबार भेज दिया गया। यहां तक कि हांसी की एक सड़क शहीदों के खून से लाल हो गई और इसी कारण आज इसे लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। इन वीरों की कहानी हम एक विशेष वीडियो में पहले बता चुके हैं। ऊपर आई बटन पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र की राजनीति की। हिसार लोकसभा क्षेत्र में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें हिसार, नलवा, बरवाला, आदमपुर, उकलाना, हासी, उचाना कला, नारनौंद और भवानी खेड़ा शामिल है। हिसार लोकसभा में अभी तक कुल 18 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें 15 बार जाट प्रत्याशी की जीत हुई है, तो वहीं 2 बार वैश्य समाज तो 1 बार ब्राह्मण सांसद की यहां से जीत हुई। हिसार लोकसभा के जातीय समीकरण की बात करें तो हिसार एक जाट बहुल्य सीट है और हिसार लोकसभा में कुल 35% से भी अधिक जाट मतदाता शामिल हैं। 2024 के आंकड़े के अनुसार हिसार लोकसभा क्षेत्र में कुल 16 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 5,70,000 की संख्या जाट मतदाताओं की है। करीब 4 लाख दलित मतदाता हैं, 1,80,000 ब्राह्मण मतदाता, 36,000 बिश्नोई मतदाता, 65,000 पंजाबी तो 70,000 कुम्हार मतदाता हिसार की इस लोकसभा क्षेत्र में शामिल है। 2024 के चुनाव की खास बात यह है कि पहली बार है कि चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजन लाल व सर छोटू राम का परिवार लोकसभा के इस सियासी रण में उपस्थित नहीं है। इन तीनों के ही परिवार में कोई भी सदस्य इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी लगातार भिवानी से 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, इसलिए उनका टिकट काटकर भिवानी सीट से राव दान सिंह को दे दिया गया है। चौधरी भजन लाल जी के बेटे चौधरी कुलदीप बिश्नोई भाजपा के टिकट पर हिसार से अच्छे दावेदार थे, लेकिन वहां से चौधरी रंजीत चौटाला बाजी मार ले गए। इसी प्रकार सर छोटूराम जी की विरासत को संभालने वाले चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के बेटे को हिसार से कांग्रेस की टिकट की आस थी, लेकिन इस बार यहां से कांग्रेस ने चौधरी जयप्रकाश जेपी को टिकट दिया है। अब बात हिसार लोकसभा के इतिहास की करें तो आजादी के बाद साल 1952 में यह सीट अस्तित्व में आई थी। 1952 में सीट पर पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे लाला अंकित राम ने निर्दलीय प्रत्याशी हरदेव सहाय को 29,971 वोट के अंतर से हराया और पहले यहां से सांसद चुने गए। वहीं जमींदारा पार्टी के टिकट पर लड़ने वाले मान सिंह को यहां पर कुल 30,596 वोट हासिल हुए और वह तीसरे नंबर पर रहे थे। साल 1957 के दूसरे चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ठाकुरदास भार्गव ने यहां निर्दलीय प्रत्याशी नेतराम जी को 85,244 वोट के बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की। फिर आया साल 1962, जब इस सीट पर पहली बार जाट प्रत्याशी की जीत हुई। सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चौधरी मनीराम बागड़ी ने यहां कांग्रेस के प्रत्याशी रहे घमंडी लाल बंसल को 27,233 वोट के अंतर से हराकर जीत दर्ज की और इस सीट से पहले जाट सांसद के रूप में चुने गए। साल 1967 के चुनाव में यहां कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रामकृष्ण गुप्ता ने सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा सांसद चौधरी मनीराम बागड़ी को 7,179 वोट से हराकर जीत दर्ज की और हिसार लोकसभा से चौथे सांसद चुने गए। साल 1971 में यहां मुकाबला मनीराम नाम के 2 धुरंधरों के बीच रहा, जहां कांग्रेस ने चौधरी मनीराम गोदारा पर भरोसा जताया, तो वहीं सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चौधरी मनीराम बागड़ी मैदान में थे, जहां मनीराम गोदारा भारी रहे और कांग्रेस के मनीराम गोदारा ने सोशलिस्ट पार्टी के मनीराम बागड़ी को 83,694 वोट के बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की। इमरजेंसी के बाद हुए साल 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की एक जबरदस्त लहर थी। जनता पार्टी ने इस बार चौधरी मनीराम बागड़ी जी को
मथुरा इलेक्शन लड़ने के लिए भेज दिया और हिसार में जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे डुमरखा गांव से चौधरी इंदर सिंह शोकन। भारतीय लोकदल के निशान पर चौधरी इंदर सिंह जी ने कांग्रेस के प्रत्याशी जसवंत सिंह जी को एक तरफा मुकाबले में 2,43,384 वोट के बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की। 1980 के चुनाव से पहले जनता पार्टी दो भागों में विभाजित हो चुकी थी। 1980 के चुनाव में मुकाबला एक बार फिर से मनीराम वर्सेस मनीराम रहा, लेकिन अब की बार बाजी चौधरी मनीराम बागड़ी के हाथ आई। जनता पार्टी सेक्युलर के प्रत्याशी चौधरी मनीराम बागड़ी ने कांग्रेस के प्रत्याशी मनीराम गोदारा को 92,711 वोट के अंतर से हराकर चुनावी शिकस्त दी और मौजूदा सांसद व जनता पार्टी के प्रत्याशी इंदर सिंह शोकन तीसरे स्थान पर रहे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए साल 1984 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सहानुभूति की एक बड़ी लहर थी। कांग्रेस ने इस बार हिसार सीट से किसान मसीहा सर छोटूराम जी के देवते और डुमरखा गांव के चौधरी वीरेंद्र सिंह शोकंद को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। उनके सामने चुनौती के रूप में थे देश के उप प्रधानमंत्री किसान मसीहा ताऊ देवीलाल जी के बेटे और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो कि लोकदल के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। चुनावी संघर्ष में बाजी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के हाथ लगी और कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने यहां लोकदल के प्रत्याशी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 51,206 के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। साल 1989 के चुनाव में जनता दल ने यहां चौधरी जयप्रकाश सिंह सहारण उर्फ जेपी पर भरोसा जताया और जनता दल के प्रत्याशी चौधरी जयप्रकाश ने यहां मौजूदा सांसद और कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को 44,689 वोट के अंतर से हराकर जीत दर्ज की, जिसके बाद वह केंद्र की वीपी सिंह और चंद्रशेखर सरकार में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं गैस राज्य मंत्री भी रहे। साल 1991 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां मास्टर नारायण सिंह कटारिया जी को अपना प्रत्याशी बनाया। आपको मास्टर नारायण सिंह जी के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं तो जींद जिले में शिक्षा की जो अलग जगाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। 5 दशक पहले जब जींद में कोई बड़ा शिक्षण संस्थान नहीं था, तब मास्टर नारायण सिंह जी ने ही जाट शिक्षण संस्थान को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शिक्षा के प्रति उनका इतना गहरा लगाव था कि प्रदेश की पहली विधानसभा का सदस्य रहने के बाद वह दोबारा जाट स्कूल में हेडमास्टर बने और उसे प्राइमरी स्कूल से प्रमोट कर पहले हाई स्कूल और फिर सीनियर सेकेंडरी का दर्जा दिलाया। जाट कॉलेज और आईटीआई बनवाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमेशा साधारण से दिखने वाले मास्टर नारायण सिंह जी ने चौधरी दल सिंह और चौधरी जयप्रकाश उर्फ जेपी जैसे बड़े नेताओं को सियासी मैदान में धूल चटाई थी। जींद के साधवी खेड़ा गांव में 1935 में जन्मे मास्टर नारायण सिंह जी ने बीए और बीएड की पढ़ाई की थी। तब बहुत कम लोग ही इतना पढ़ पाते थे। वह पहले जाट स्कूल में टीचर और बाद में प्राइमरी के हेड टीचर बने। साल 1991 के लोकसभा चुनाव में हिसार की संसदीय सीट से मास्टर नारायण सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चौधरी देवीलाल जी के पार्टी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री चौधरी जयप्रकाश उर्फ जेपी को 26,194 वोट के बड़े अंतर से हराकर तहलका मचा दिया था। मास्टर नारायण सिंह जी के हाथों हुई चौधरी जयप्रकाश सिंह जी की इस हार की चर्चा देश भर में हुई। बीबीसी लंदन ने भी इसे अपनी प्रमुख खबरों में शामिल किया था। साल 1996 के चुनाव में चौधरी जयप्रकाश उर्फ जेपी चौधरी बंसीलाल जी की हरियाणा विकास पार्टी, जिसे एचबीपी के नाम से भी जाना जाता है और जिसका चुनाव चिन्ह लड़का लड़की था, के निशान पर हिसार से सांसद का चुनाव लड़ा और समता पार्टी के प्रत्याशी रहे गौरी शंकर को 1,74,652 के बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज करने में वह कामयाब रहे और हिसार लोकसभा से दूसरी बार सांसद चुने गए। साल 1998 के चुनाव में हरियाणा लोकदल के प्रत्याशी रहे चौधरी सुरेंद्र सिंह जी बरवाला ने हरियाणा विकास पार्टी के प्रत्याशी और व्यवसायी ओम प्रकाश जिंदल को 80,491 के अंतर से हराकर सांसद चुने गए और मौजूदा सांसद चौधरी जयप्रकाश जेपी ने समाजवादी जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और वह तीसरे स्थान पर रहे। तो वहीं चौधरी देवीलाल जी के बेटे चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने बतौर कांग्रेस प्रत्याशी यह चुनाव लड़ा था और वह चौथे स्थान पर रहे थे। 1999 में भारत पाकिस्तान के मध्य हुए कारगिल युद्ध में भारत की विजय के बाद हुए साल 1999 के चुनाव में चौधरी सुरेंद्र सिंह बरवाला ने INLD के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को 1,60,452 के बड़े अंतर से हराकर दूसरी बार यहां से सांसद चुने गए। उसके बाद साल 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां फिर से एक वापसी की और कांग्रेस ने अब की बार यहां से 2 बार के सांसद चौधरी जयप्रकाश सहारण उर्फ जेपी को मैदान में उतारा। जेपी ने अब की बार INLD के प्रत्याशी और मौजूदा सांसद चौधरी सुरेंद्र सिंह बरवाला को 1,82,768 के बड़े अंतर से हराकर यहां से जीत दर्ज की और हिसार लोकसभा से तीसरी बार सांसद बनने वाले वह एकमात्र व्यक्ति हैं।
साल 2009 में हिसार पर मुकाबला बेहद रोचक रहा। हरियाणा जनहित कांग्रेस के मुखिया और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी ने यहां इनेलो के प्रत्याशी चौधरी संपत सिंह को नजदीकी मुकाबले में 6,983 वोट से अंतर से हरा दिया और कांग्रेस के प्रत्याशी और मौजूदा सांसद चौधरी जयप्रकाश सहारण त्रिकोणीय मुकाबले में तीसरे स्थान पर रहे थे। चौधरी भजन लाल जी की मृत्यु के बाद साल 2011 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ और हरियाणा जनहित कांग्रेस की तरफ से चौधरी भजन लाल जी के छोटे बेटे चौधरी कुलदीप बिश्नोई मैदान में उतरे तो उन्हें इनेलो की तरफ से चुनौती दी चौधरी देवीलाल जी के पोते चौधरी अजय सिंह चौटाला ने। बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबले में चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने यहां चौधरी अजय सिंह चौटाला को 6,337 वोट के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। चौधरी कुलदीप बिश्नोई इससे पहले 2004 के आम चुनाव में भिवानी लोकसभा सीट से पहले भी इनेलो के प्रत्याशी चौधरी अजय सिंह चौटाला को हरा चुके थे। अब आया साल 2014 की मोदी लहर में चौधरी कुलदीप बिश्नोई की पार्टी ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और हिसार लोकसभा सीट से वह कुलदीप बिश्नोई खुद प्रत्याशी रहे। इनेलो ने इस बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पोते और चौधरी अजय सिंह चौटाला के बेटे चौधरी दुष्यंत चौटाला को चुनाव मैदान में उतारा। इस चुनाव में युवा उम्मीदवार चौधरी दुष्यंत चौटाला ने चौधरी कुलदीप बिश्नोई को 31,847 वोट के अंतर से हराकर अपने पिता की हार का बदला चुका दिया और हिसार लोकसभा से सबसे युवा सांसद बनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने में वह कामयाब रहे। 2004 का चुनाव भी बेहद दिलचस्प रहा, जहां विपक्ष ने चौधरी कुलदीप बिश्नोई को घेरने के लिए विपक्षियों ने कुलदीप नाम के 7 डमी उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया था और सभी कुलदीप नाम के उम्मीदवारों ने कुल 13,025 वोट हासिल किए, जिसका सीधा नुकसान हजका प्रत्याशी को हुआ। हिसार लोकसभा में आने वाली 9 विधानसभाओं में से 6 विधानसभाओं में जीत दर्ज करने के बाद भी चौधरी कुलदीप बिश्नोई के हिस्से हार आई, क्योंकि नारनौंद, उकलाना और उचाना 3 विधानसभा की जो बढ़त थी वह 6 विधानसभाओं से मिली बढ़त पर भी भारी रही। साल 2019 के चुनाव में यहां लड़ाई हरियाणा की राजनीति में मुख्य स्थान रखने वाले 3 बड़े परिवारों की नन्ही पौध यानी उनकी तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी के प्रत्याशियों के बीच रही। चौधरी देवीलाल परिवार की तरफ से जननायक जनता पार्टी के टिकट पर चौधरी दुष्यंत चौटाला मैदान में थे, तो वहीं चौधरी भजन लाल परिवार की तरफ से कांग्रेस के टिकट पर उतरे चौधरी कुलदीप बिश्नोई के बेटे चौधरी भव्य बिश्नोई। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसान मसीहा सर छोटूराम जी के नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने अपने बेटे चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह को चुनाव से पहले आईएएस से वीआरएस दिलवा दिया और हिसार के चुनावी मैदान में उतार दिया। साल 2019 के रण में भाजपा के चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह ने जजपा के चौधरी दुष्यंत चौटाला को 3,14,068 वोट के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की और कांग्रेस के भव्य बिश्नोई अपनी जमानत बचाने में भी नाकामयाब रहे। हिसार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की यह पहली जीत थी और किसी प्रत्याशी के लिए यह सबसे बड़ी जीत चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह के हिस्से आई। अब बात 2024 के चुनाव की करें तो चारों मुख्य पार्टियों ने यहां अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और सभी 4 प्रत्याशियों के बारे में एक चीज दिलचस्प है कि चारों प्रत्याशी अपने खुद के लिए भी वोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जजपा प्रत्याशी नैना चौटाला और इनेलो प्रत्याशी सुनैना चौटाला, तीनों का जो वोट है वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में है। तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी जयप्रकाश जेपी का टिकट कैथल जिले में आता है। साल 2024 का जो मुख्य मुकाबला है वह पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी के परिवार के 3 सदस्य है और उनके पूर्व राजनीतिक शिष्यों में से एक जो अब कांग्रेसी बन चुके हैं उनके बीच है। यह पहली बार है कि देवीलाल परिवार लोकसभा चुनाव के रण में एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में है। नैना चौटाला पूर्व सांसद अजय चौटाला की पत्नी है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के बेटे हैं, जबकि सुनैना चौटाला ओम प्रकाश चौटाला जी के बड़े भाई चौधरी प्रताप सिंह चौटाला जी के बेटे रवि चौटाला की पत्नी हैं, जो कि अजय सिंह के चचेरे भाई हैं। तो वहीं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो कि ओम प्रकाश चौटाला जी के भाई और प्रताप सिंह चौटाला के भाई हैं, इस लिहाज से 2 पुत्रवधू अपने ससुर को हिसार के इस चुनावी रण में चुनौती दे रही हैं। चौथे उम्मीदवार जेपी ने अपने करियर की शुरुआत ताऊ देवीलाल जी और उनके बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में की थी। उन्होंने 1989 में जनता दल के टिकट पर पदार्पण किया और 1990 से 91 में चंद्रशेखर मंत्रिमंडल में पेट्रोलियम रसायन के उप मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। जेपी बाद में हरियाणा विकास पार्टी में चले गए और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। जेजेपी उम्मीदवार नैना चौटाला 2 बार से विधायक हैं और हरियाणा विधानसभा में वह
बाढ़ड़ा सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी रंजीत सिंह चौटाला हरियाणा में अपने पिता मुख्यमंत्री देवीलाल जी के मंत्रिमंडल में भी मंत्री रह चुके हैं और इससे पहले वह बिजली मंत्री रहे। इनेलो प्रत्याशी सुनैना चौटाला 2019 से इनेलो की महिला विंग का नेतृत्व कर रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रंजीत सिंह चौटाला और कांग्रेस के प्रत्याशी व हिसार लोकसभा से 3 बार के सांसद चौधरी जयप्रकाश सहारण उर्फ जेपी के बीच ही माना जा रहा है, जिसमें परिस्थितियां कांग्रेस के जेपी के लिए मुफीद लग रही हैं। चौधरी रंजीत सिंह चौटाला द्वारा ब्राह्मणों के लिए दिए गए एक बयान की वजह से ब्राह्मण मतदाताओं में उनके लिए नाराजगी दिखाई दे रही है, तो वहीं किसानों द्वारा भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए सिरदर्द बनी हुई है। जगह जगह गाँव में बीजेपी के कैंडिडेट की एंट्री को रोका जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 2 दशक से हिसार लोकसभा सीट में कांग्रेस अपनी जमानत बचाने के लिए भी तरस रही है, तो कांग्रेस को जीत का स्वाद चखाने की जो जिम्मेदारी है वो अब की बार जयप्रकाश सहारण जी के कंधों पर है। चारों प्रत्याशियों के जाट होने से एक चीज तो स्पष्ट है कि लगातार 15वीं बार हिसार लोकसभा से जाट सांसद की जीत होने वाली है। जैसा हम वीडियो के शुरू में भी बता चुके हैं कि हिसार लोकसभा सीट पर अब तक कुल 18 चुनाव हुए हैं, जिनमें 15 बार जो जाट प्रत्याशी की जीत हुई है, जिनमें 12 वैदिक धर्म को मानने वाले जाट हैं, तो वहीं 3 बिश्नोई पंथ को मानने वाले जाट इस जीत में शामिल हैं। अब देखना है कि जनता किसको हिसार का चौधरी बनाएगी। क्या चौधरी रंजीत सिंह चौटाला पहली बार संसद में पहुंचेंगे या फिर चौधरी जयप्रकाश सहारण इस सीट से चौथी बार जीत दर्ज करके इस सीट को कांग्रेस की झोली में डाल पाएंगे, या फिर चौटाला परिवार की बहुएं नैना और सुनैना चौटाला में से कोई एक जीत दर्ज करके हिसार लोकसभा में पहली बार महिला सांसद बनकर नया इतिहास रच पाएंगी। आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जाट समाज से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल जाट्स यूनाइटेड के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में देश की सबसे बड़ी हॉट सीटों में से एक बाड़मेर लोकसभा के हिसाब किताब के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जाट।